जी अफशां, अगर लोग मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोगों को मिला के एक नई पार्टी बना सकते हैं, तो मैं भी तो दो गज़लों के मुख्तलिफ़ शेरों के मुख्तलिफ़ मिसरों को मिला के एक शेर बना सकता हूँ। लेकिन मुख्तलिफ़ पार्टियों के तो नहीं हैं, वो तो आप ये कर सकते हैं कि एक ही गज़ल के दो अशार के अलग अलग मिसरों को मिलाकर। नहीं नहीं नहीं, आपने तो बहुत ही थ्योरी डाल दी इसके अंदर, कंफ्यूज करके रख दिया। अच्छा। आप सुने मेरी बात। अर्ज़ किया है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक क्यू लीग, जहाँ तक शेरपाओ ग्रुप, जहाँ तक वो छोटे छोटे जो पॉकेट्स, छोटी छोटी पॉकेट्स, डीप पॉकेट्स पहुंची हैं, वहाँ तक पहुँचे। लेकिन देखें, दिलचस्प बात यह है, सियासत की डीप पॉकेट्स। अच्छा खैर, मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था, देखें एक मोमेंटम ये बना हुआ था, ये जो इमरानी फैशिज़म है या प्रोजेक्ट इमरान है, जब ये रैप अप होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी, ये बेइज्जत हो जाएंगे पूरे मुल्क में लोगों के सामने कि ये फवाद चौधरी तो वो है जो इधर, मतलब ऐसा सोचना मासूमियत नहीं, हमाकत है। नहीं, बातें तो इस तरह की हो रही थी ना कि बस ये एक दफ़ा प्रोजेक्ट इमरान गया तो बाकी ये जो लोटे हैं, ठीक है, इनकी वैसे कोई वैल्यू नहीं रहेगी और असल जमहूरी ताकतें वापस आ जाएंगी। और वो जो स्पेस खाली हुई थी ना इमरान खान के औंधे मुंह गिरने के बाद, ठीक है ना, जो पीछे जगह खाली हुई थी उसके ऊपर असली जमहूरी ताकतें आ जाएंगी। लेकिन वहाँ तो इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो जगह बना रहे हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान जैसी पार्टियाँ। नहीं, अभी तो पहला सवाल ये है, ये जितनी आपने गुफ्तगू फरमाई है उसमें आप मेन पॉइंट मिस कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी इस्तेहकाम पाकिस्तान नामी एक जमात रजिस्टर्ड है। मेरी दो पार्टियाँ नहीं, यूं चेहरा भी यूं बनाना चाहिए। अच्छा तो मतलब ये वैसे इमरानी कल्ट वाले कह सकते हैं, अब मैं वो लफ्ज़ आप बोलने नहीं देंगी, वरना वो कह सकते हैं मेरी दो पार्टियां। वो कल किसी ने बड़ा अच्छा एक स्टेटस लिखा हुआ था जिसमें थोड़ी सी तहरीफ करके मैं बयान करती हूँ, वरना तो आप कैंची चला देंगे, कि प्रोजेक्ट इमरान में तलाक के बाद अब बच्चे जहांगीर तरीन के पास रहेंगे। यानी कि आप जहांगीर तरीन और वो जो भाभी हमारी इंग्लैंड बैठी हुई है साबिका, तो आप उनको मिला रही हैं आपस में, इसका मतलब फिर जहांगीर तरीन बाद में फिल्म भी बनाएंगे इमरान खान के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर, और कास्ट वही होगी? नहीं, फिल्म बना भी सकते हैं, पैसा काफ़ी है। एक न्यूज़ चैनल का मालिक उनके साथ है, अलीम खान साहब उनके साथ हैं, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा खैर, एनी हाउ, आप बात कर रही थी, आप एक तो फ़ौरन ही जो है ना इधर सीधा जारी होती है और अपना दूसरे वाली गली में या इधर वाली बाजू वाली गली में मुड़ जाती। दो पार्टियों की बात हो रही थी, मेरी दो पार्टियां। तो लुत्फ ये है कि चाह कर भी इसमें से कोई संजीदा, इनफैक्ट ओहो बहुत दुख है, एक ही बन गया, ऐसा कर नहीं पा रही मैं। मतलब मेरी 40 साल जिंदगी दे विच और उस तो पहले दे मामलात सुन के पढ़ के जो अंदाज़ा होता है वो ये है कि हमेशा से एक पार्टी के मतलब के तोड़ फोड़ के नतीजे में उसमें से छोटी छोटी पॉकेट्स निकाली जाती हैं, ठीक है, और मतलब के केक होता है ना, तो उसको काट कर नहीं, उसको एंज नोच के ना तो वो होना होता है। तो ऐसा हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मुशर्रफ दौर में होते हुए देखा, लेकिन वो PMLQ का मतलब कि एक बड़ा बंदा तो अब वो पार्टी सदर उधर बना बैठा है, पता नहीं अब वो क्यों उधर बैठे हुए हैं, ये समझ से बाहर है। फिर हमने हुक्म सानी इससे पहले हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए देखा था, पैट्रियार्ट निकल रही है जी, ये फलाना ग्रुप निकल रहा है, फलाना ग्रुप निकल रहा है, लेकिन वो बड़ी पार्टी तो वहीं मौजूद है ना, वो तो वफाक की पार्टी ही रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में से आपने PMLQ निकाली और फिर उसमें से 2018 के इलेक्शंस को जिस तरह से मैनेज करने के लिए जीपें निकली हैं, फूल भी निकले हैं कुछ, ठीक है, तो और कुछ अचानक से जिनके ज़मीर जागे और मज़हब टच के बाद ज़्यादा ज़मीर जागे और वो जाकर उधर चले गए, और अब वो PTI को भी छोड़कर
इधर आ जाएंगे और कुछ आ भी रहे हैं। तो इससे क्या हासिल होता है? अब मेरा ख्याल है ये बहस थोड़ी संजीदा है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, बाकी तो फक्कड़पन चलता ही रहना। हाँ नहीं, इसमें दो बातें हैं। जो इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात हो रही है ना, तो इस्तेहकाम की मुझे तो दो बातें ही समझ आ रही हैं। एक तो ये है कि जो बैकफायर किया प्रोजेक्ट इमरान ने, जिस तरीके से उन्होंने चाहा था कि मैंने चाहा था कि नहीं, बस चाहते तो रहते हैं ना, तो ये ख्याल था कि भाई ये जैसे आया है बस, लेकिन ये है कि इमरान खान ही क्या जो गंद ना डाले, ठीक है ना, और जो मतलब ढिठाई की बिल्कुल आखिरी गिरावट तक ना गिरे, या वो मैं कहूँगा कि वो इमरानी कल्ट का बंदा ही क्या जो मतलब नहीं ऐसे ना कहें। ये फवाद चौधरी, ये अली जैदी, ये इमरान इस्माइल, ये फयाजुल हसन चौहान, तो ये भी उसी कल्ट का हिस्सा थे। 9 मई और आज क्या तारीख है? 9 जून। ये उस कल्ट का हिस्सा नहीं थे। ओके, ये उस कल्ट का हिस्सा नहीं थे। ये तनख्वाहदार लोग थे, दिहाड़ीदार लोग थे, वो वहाँ पे गए हुए थे। जब जैसे हुआ आप देख लें, वो मैंने कहा था हुक्म सानी, वो बैठा हुआ है अपना ये, लेकिन काशी साहब उसको भूल रही हैं आप, मुल्तान वाले वो जो साहब शाह महमूद कुरैशी साहब, देखें दुनिया के आखिरी हिपोक्रेट इंसान को आप भूल रही हैं, जो जिसके डबल स्टैंडर्ड्स और जिसकी पूरी हिस्ट्री जो लोटे वाली हिस्ट्री है, तो वो बैठा हुआ है ना वहाँ पे। तो वो आप ये मत कहें, आप ये मत कहें। काशिफ कौम को कंफ्यूज ना करें। अब मुझे इन सब को अलहदा रख कर आपके सामने बयान करना पड़ेगा। आप जिस तरह से फवाद चौधरी और फिरदौस आपा को अली जैदी और इमरान इस्माइल जैसों के साथ इक्वेट नहीं कर सकते हैं, इन दोनों की सियासत को इन लोगों के साथ, इसी तरह से आप शाह महमूद कुरैशी की सियासी समझ बूझ और देखें बूझ भी नहीं निकल रहा सियासी समझ बूझ और शऊर को आप इन लोगों के साथ नहीं कर सकते। उनका तर्ज सियासत कुछ और है। वो ये समझ रहे हैं कि अगर मैं, ऐसा महसूस होता है, उन्होंने ये सोचा है कि अगर मैं इस वक्त छोड़कर कहीं और जाता हूँ तो एक तो किसी ने कबूलना नहीं, इस्तेहकाम वास्ते ही इधर ही मेरा पैगाम मोहब्बत ही उधर फैलाना पैना है। तो वह हालांकि इनकी मोहब्बत की तो दुनिया कायल है। खैर, तो शाह महमूद कुरैशी ये शायद समझ रहे होंगे कि इमरान खान का कल्ट उन्हें ये मार्जिन देगा कि देखो हमारे कप्तान को बड़े बड़े छोड़कर चले गए, लेकिन ये वफादार रहा। और ये बात करने वालों को बिल्कुल ये याद नहीं रहेगा कि ये शख्स कभी भी अपनी किसी पार्टी के साथ वफादार नहीं रहा। नहीं, ये तो वहाँ पे इसलिए है ना कि मतलब उसने रिपोर्टिंग भी तो करनी है ना, असल रिपोर्टर तो वो है, ठीक है ना, उसने बताना है कि जी ये माहौल है। वो इमरान खान इस वक्त इतना वो सरायकी में ना इतना छिता था वद इमरान खान, वो सही कुछ करो इंदा ये, मतलब अब मैं आगे बोलूंगा तो थोड़ा मसला हो जाएगा, यहाँ मैं रुक जाता हूँ। तो फवाद चौधरी और फिरदौस अवान, ठीक है, फिरदौस अवान का मामला और है, उनको पता है कुछ ना कुछ मैनेज हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे तो नहीं, उनको बड़े बड़े एंकर्स, संजीदा एंकर्स, क्या मैं नाम ले दूं? स्टार एंकर्स, हमारे यहाँ की सहाफत के स्टार एंकर्स तो और बिठा के बैठे हैं सामने, स्ट्रगलिंग एंकर्स, सब की शोज में वो जलवा अफरोज हुई हैं पिछले हफ्ते डेढ़ के दौरान। तो वो उनको बिठा के बातें कर रहे हैं, उनके साथ सवाल पूछ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप क्या यार इतना एयर टाइम यार देखें बिकता है। मैं तो ये हैरान हूँ कि पिछले एक माह में शेख रशीद की मतलब कि TRP मशीन कैसे बैठ गई है, और पिछले हफ्ते डेढ़ में फिरदौस आपा एक TRP मशीन बनी हुई है हमारे स्टार एंकर्स के लिए और स्ट्रगलिंग एंकर्स के लिए भी। तो और वही बातें जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करे। अब मेरी बात सुने, अब इधर बाजू वाली गली में नहीं, ठीक है, सीधा सीधा हम चल रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था, ये पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान और भी बनेंगे ग्रुप्स इस तरीके से। PTI हकीकी रखते थे इसका नाम। हाँ ये भी है। अब आप फिर मैं सोचने लग गया हूँ कि क्या नाम रखा है। PSP से मिलता, मतलब क्या फ़र्क होगा पाक सर ज़मीन और इस्तेहकाम पाकिस्तान 2.0 में, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पार्टी है ना, पहले एक और। मैं फ़र्क बता देता हूँ, वो वाली जो है अपना
पाक सरजमीन पार्टी जो है वो कराची को सूबा बनवा रही है, ये वाले सराइकी सूबा बनाएंगे। भाई यही फ़र्क है उन दोनों में, और तो कोई फ़र्क नहीं। मंशूर में आएगा, देखें आप तकरीर करेंगे, सही सराइकी सूबा कहीं नहीं देता, वादे सब ने किए, आसा बड़वेसू, ये भी देख लीजिएगा। खुसरो बख्तियार जैसे बनवाएंगे, सरीना या मैरियट जैसे होटल्स में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वो सजरक पहनकर, ठीक है। सरल बहुत आती थी ये सही, ये तख्त लाहौर सब खादी में दे ही वस्ते ऐसा जहाज भर भर के थी लाहौर आके। अच्छा खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये बहुत जल्दी में बनाया गया प्लान है, और जल्दी में बनाए गए प्लान में क्या होता है कि आप चीज़ें रिपीट करते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। तो वो आप वही स्क्रिप्ट रिपीट कर दिया, यार कुछ नहीं है, किधर है, क्या है वो, यार अच्छा चलो पहले क्या करते थे, चलो यही कर दो। तो इमरान खान का जो मलबा लपेटना, वो इस सेंस में फेलियर नहीं है, या इस सेंस में बैकफायर नहीं किया उसने। जितने बुज़दिल लोग ये नेशनल और इंटरनेशनल इमरानिये थे ना, कहाँ हैं, किधर हैं? यहाँ पर गौर तलब, इमरान खान की 26 साला जिद्दोजहद के बाद एक टीम देखी थी हमने 26 साला जिद्दोजहद के बाद। की फायदा होया उस 26 साला जिद्दोजहद दा, और टीम 1 महीने दे अंदर अंदर जहांगीर तरीन दे नाल पपियां चप्पियां कर रही है। देखिए ऐसे ही होता है आईपीएल में और पीएसएल में, ऐसे ही होता है, आपको पता नहीं है। एक कोटा ग्लैडिएटर का जो है ना प्लेयर अगले साल खेल रहा होता है लाहौर कलंदर्स के लिए, तो अगर ये मेरे भाई आ गए लाहौर कलंदर में, सारे कलंदर आ गए, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? देखें, एक वोट बैंक के लिए टीएलपी रखा गया होता है, और एक वोट बैंक के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान। अरे भाई मैं यही तो बात कर रहा हूँ, देखिए आपने फिर और निशाना कौन है? यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिनको गुज़िश्ता जनरल इलेक्शन में टीएलपी और जीपों और दीगर मामलात के साथ जिनके मैं भी तो यही तो कह रहा था किया गया। मैं अभी यहाँ पर आरटीएस का तज़किरा नहीं कर रही सर, मैं भी एग्जैक्टली। लेकिन सवाल मेरा ये है, प्लीज़ एक सवाल की इजाज़त दें मुझे। अली जैदी और इमरान इस्माइल, ठीक है, क्या ये इस्तेहकाम पाकिस्तान के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़कर जीत कर असेंबली में पहुंच सकते हैं? हाँ, ये अली जैदी वो है जो काउंसलर का इलेक्शन हार गया था, लेकिन पहुंच सकता है, उसने माफी अगर दिल से मांगी हो तो पहुंच सकता है, आपको क्या पता। देखिए, वो इलेक्टेबल्स जिनको जहांगीर तरीन अपने जहाज में सफर करवा के बनी गाला ले जाकर पट्टे पहनवा रहे थे, ठीक है, वो इलेक्टेबल्स अब भी जीत जाएंगे, क्योंकि बरादरियां हैं, चूंकि हल्के की सियासत है, चूंकि बहुत सारे अनासिर मिल जाते हैं, पैसा शैसा ये वो सब कुछ मिल जाता है, ठीक हो गया। तो ये होगा क्या कि नेक्स्ट जो इंतखाबी नताइज होंगे उनके बाद सूबा पंजाब में जो हुकूमत साजी होगी उसमें फिर द किंग मेकर कौन होगा? तो उन्होंने अपने कंट्रोल में ये रखा हुआ है कि जैसे पहले इमरान खान के ज़रिए से इन्होंने कंट्रोल किया नून लीग को, और अब ये इस तरह से करेंगे, और इस दफ़ा हो नहीं पाएगा। नहीं, ये हो पाए या ना हो पाए, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट राइट नाउ हमें शर्म आनी चाहिए। हमें शर्म इसलिए आनी चाहिए कि मेरा ख्याल है शर्म फवाद चौधरी जैसों को आनी चाहिए। काशिफ सबसे पहले PMLQ, फिर वो मुशर्रफ की वो सो कॉल्ड ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ठीक है, फिर वापस PMLQ, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर तहरीक इंसाफ, और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान। मतलब आप ये कह रही हैं कि इन लोटों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने बरगला के और इश्तियाल दिलवा के बच्चों को, इमरानिस्टों को, छोटे जो यूथ जिसको बोलते हैं, उनको जेलों में डाला, और खुद पार्टी बदल के शर्मिंदा कह रहे हैं कि नहीं, खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, थोड़ा रोए। 15 से 17 दिन पहले ये सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक एक करके कर रहे थे, ठीक है, और कह रहे थे कि ये मजम्मत करते हैं हम 9 मई के वाकयात की, और मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूं, मैं सियासत से ब्रेक ले रही हूं, मेरे घर वालों को मेरी जरूरत है, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। और की होया 2-2.5 हफ्तियां दे विच तुसीं वापस एक नवी पार्टी दे विच हो। मतलब ये है कि जो बच्चे जेलों में हैं, जिनका करियर तबाह हो गया, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हैं, जिनके जो एक फैमिली लाइफ होती है, जो ख्वाब होते हैं, जो इंसान ने कुछ सोचा हुआ होता है, वो सब होल्ड पर, उनकी जिंदगियां आपने बर्बाद करवा दी अपनी पोलराइजेशन में, अपनी नफरत की सियासत में,
और खुद आपने बस मजम्मत कर दी और सियासत से वक्ती किनारा कशी का ऐलान किया और अब आप पार्टी में चले गए और पार्टियां कर रहे हैं। तो वो लोग भी कोई पार्टी कर लेते हैं, उनके लिए भी कोई पार्टी बना लें, एक बात। और दूसरी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनके नाम से एक पार्टी, सियासी जमात मंसूब ही नहीं है, वो सियासी जमात इस मुल्क में बरसरे इक्तदार भी रही है। वो शख्स इस मुल्क का 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म भी रहा है। उसको ना सिर्फ आपने ताहयात नाअहल किया, बल्कि आइन को रीराइट करते हुए तशरीह के नाम पर, गलत तशरीह के नाम पर उस शख्स से अपनी ही सियासी जमात की सरबराही तक छीन ली। ठीक है, वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सरबराही नहीं कर सकते, क़यादत नहीं कर सकते। ठीक है, और इधर जहांगीर तरीन जो कि ताहयात नाअहल है और बकौल इन लोगों के वो तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए किया गया था, वो पार्टियां बना रहा है। ये तो कोई बात ना हुई। फिर यहां पर भी लाडलापन तो नजर आ रहा है ना। फिर देखें, बात कोई नहीं होती है लेकिन बात बन जाती है। और आखिरी बात यही है कि आप जितना भी कुढ़ लें, नहीं मैं क्यों कुढ़े मेरे दुश्मन। अच्छा, आप जितने भी आपके दुश्मन और मेरे तंज पर कुढ़े, और जितना भी कुढ़ें आपके दुश्मन, फैक्ट ऑफ द मैटर इज के कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और नवाज लीग पर्टिकुलरली तैयार हो जाए। ये सारे जो लोटे हैं, काशी साहब, हमें छोड़कर जाने वाले कोट एंड कोट सियासी जमातों को, किसी सियासी जमात को कोई छोड़कर जा रहा है तो वो लोटा है, लेकिन किसी सियासी जमात में कोई शमूलियत कर रहा है तो वो मुस्लिम शावर है। अच्छा, चले आपका तंज अपनी जगह पे, लेकिन आखिर में एक संजीदा बात के इन लोगों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तैयार रहना चाहिए। ये इमरान खान को निकाल के मुझे नहीं लगता कि कोई प्लान में कोई बहुत बड़ी तब्दीली है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। बस इमरान बेचारा ना कहूँ, इमरान बेचारा की करे ठंडा पानी पी के बह जाए बस। बिल्कुल, बस उसका टाइम पूरा हो गया था, तो बाकी मामला कैसे चल रहा है। नहीं काशिफ साहब, ये आपने कैसी बात कर दी। पैगाम मोहब्बत क्यों भूल रहे हैं आप? इस मुल्क में मोहब्बत की तो ज़रूरत है। यहाँ पर तो मुझे वो अंग्रेज मूवी का डायलॉग कोट करना पड़ेगा। वो क्या है कि आपस में प्यार नाल रहना है, ते गोली शोली नहीं मारनी, लड़ना नहीं है, कुछ ऐसा ही था ना डायलॉग वो। अगर आपको ये डायलॉग याद आ रहा है तो फिर मुझे भी अंग्रेज मूवी का वो डायलॉग भी याद आ रहा है कि जान जिन्नी भी वड्डी होए, पिंड तो वड्डी नहीं होती।